चलिए, जय हिंद बच्चों। आज आप लोग का डिमांड भी था कि सर साइंस में कुछ वीडियो वगैरह अपलोड किया जाए, साइंस कुछ बताया जाए। तो आज हम साइंस को चालू करने जा रहे हैं बच्चों, और साइंस में हम फिजिक्स बताने जा रहे हैं। तो फिजिक्स का जो ज़रूरी बात, अभी हम क्लास वाइज चीज़ों को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अभी जो मेरा फिजिक्स का जो सबसे बेसिक चीज़ है, जिसका हमें फिजिक्स में आवश्यकता पड़ेगी, उस चीज़ के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। अब इसको देखने के बाद फिर क्लास वाइज, फिर चैप्टर वाइज आपको साइंस करवाया जाएगा। तो फिलहाल इसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, आज हम लोग तरफ बारिश भी हो रही है और आज द्वितीया भी है, जीवित पुत्रिका व्रत। तो महिलाएं, माताएं, बहनें जीवित पुत्रिका व्रत भी मनाती हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर, इस उपलक्ष्य पर आज हम साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। और साइंस गर्जन भी काफ़ी तेज हो रहा है। तो चलिए, इस मौसम का आनंद लेते हुए और द्वितीय त्यौहार का भी आनंद लेते हुए थोड़ा सा हम साइंस में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो साइंस की जो बेसिक बात है उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वो चीज़ है मेरा बच्चों, आधारी या मूल एसआई मात्रा। आपको पता होगा बच्चों कि फिजिक्स में एसआई यूनिट का आपको हर जगह आवश्यकता पड़ती है, हर जगह जरूरत पड़ता है। तो हम इस कड़ी में हम ये जानेंगे कि मेरा आधारी या मूल एसआई यूनिट क्या है, बेसिक एसआई यूनिट क्या है। और ये एसआई यूनिट एक ऐसा एसआई यूनिट है बच्चों, इसका डेरिवेशन नहीं होता है। इसको आपको याद रखना होगा, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। हाँ, ये चीज को कहाँ से लिया गया है, ये जो बेसिक यूनिट है इसको कैसे बनाया गया है, कहाँ से इसको लिया गया है, अगर आप ये चीज जानना चाहोगे तो फिर इसका एक अलग वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं बच्चों की मात्रक यानी यूनिट। मात्रक जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं, मात्रक आखिर होता क्या है, मात्रक क्यों जरूरी है। मात्रक जिसको हम लोग बच्चों इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, तो यूनिट क्या है, यूनिट की आवश्यकता क्यों। तो देखिए, यूनिट के बिना अगर आप यूनिट नहीं दर्शाते हो तो मैथ और साइंस की जो चीजें होती हैं, विदाउट यूनिट का उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, वो मीनिंगफुल होता ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। जैसे बच्चों कुछ एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए इस ब्लैक बोर्ड से सामने की दीवार है, अगर हम कह दें कि इस ब्लैक बोर्ड से सामने की दीवार 5 है, तो अगर हम 5 है कहते हैं तो इससे कोई सेंस नहीं निकलता है। इस ब्लैक बोर्ड से वो दीवार 5 है, तो 5 है का कोई सेंस नहीं निकलता। लेकिन अगर हम इसी चीज को कह दें इस ब्लैक बोर्ड से सामने की दीवार 5 मीटर पर है, तो 5 मीटर अगर हम कहते हैं बच्चों, पहले हम सिर्फ 5 बोले थे, लेकिन अगर हम यहाँ मीटर लगा दिए तो मीटर लगाने के बाद एक मीनिंगफुल हो गया, इसका एक मतलब निकल गया, इसका एक मीनिंग आया। और मीनिंग क्या आया, यहाँ पर मीटर कह देने से हमको ये बात पता चल गया कि इस ब्लैक बोर्ड से सामने जो दीवार है इसके बीच की जो दूरी है और डिस्टेंस वो 5 मीटर है। तो यूनिट की ये आवश्यकता है बच्चों। अगर हम सिर्फ ये कह दें कि इस दीवार से, मतलब ये ब्लैक बोर्ड से सामने की दीवार 5 है, इसका कोई मायने नहीं निकलता है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, इस चीज को हम कुछ समझ नहीं पाते। लेकिन अगर इसी चीज को कहा जाए कि इस ब्लैक बोर्ड से सामने की दीवार 5 मीटर है, तो 5 मीटर है, तो इसका मतलब हुआ कि इस ब्लैक बोर्ड से सामने की दीवार की दूरी आपका 5 मीटर है। अगर बच्चों ऐसा कहा जाए, हम जहाँ रह रहे हैं उस गांव का नाम अटका हुआ, और इसी के सामने एक शहर है जिसका नाम है बहोदर, समझ गए। तो अगर हम कहें कि अटका से बहोदर 10 है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है बच्चों। इसका क्या मतलब निकलता है आप बताइए। अटका से बहोदर 10 है, तो इससे आपको क्या समझना है, 10 क्या है, 10 क्या है, ये हमें पता नहीं चल रही कि 10 क्या चीज है। लेकिन अगर वही हम कह दें कि अटका से बहोदर 10 किलोमीटर है, तो ये बातें क्लियर हो जाती है कि हम दूरी का बात करते हैं। तो यूनिट का ये इंपॉर्टेंस है बच्चों। अगर यूनिट लगाते हैं तो हमें पता चल जाती है कि हम किस चीज पर बात कर रहे हैं। अगर आपसे कुछ एग्जाम्पल और दे रहे हैं बच्चों, अगर आपसे हम ये कहें कि मेरे पास 100 है, अब मेरे पास 100 है, इससे क्या क्लियर होता है बच्चों
मेरे पास 100 क्या है, 100 कलमें हैं, 100 किताबें हैं, 100 गायें हैं, क्या चीज है मेरे पास 100, ये क्लियर नहीं होता है। लेकिन अगर इसी चीज को कह दें कि मेरे पास 100 रुपये, तो अगर बच्चों हम 100 रुपये बोलते हैं, तो जब यहाँ हम रुपये का यूज कर दिए तो पता चल गया कि हम धन और मनी का बात कर रहे हैं, कि मेरे पास 100 रुपये मनी। तो कहने का मतलब होता है कि यूनिट अगर आप नहीं लगाते हो तो विदाउट यूनिट का मैथ और साइंस में जो जो क्वांटिटी का यूज होता है, समझे, जो जो चीजों का यूज होता है उसका कोई अर्थफुल, कोई मीनिंगफुल, उसका मायने नहीं आता है। तो उसका क्या मीनिंग आ रहा है, उससे हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं कि वो चीजें क्या है। तो यूनिट एक ऐसा चीज होता है बच्चों, अगर हम 5 मीटर स्क्वायर बोल दें तो 5 मीटर स्क्वायर से आप समझ जाओगे कि हम जो बात कर रहे हैं किसी एरिया का बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है। अगर हम 10 मीटर क्यूब कर दें बच्चों, तो आप इससे अनुमान लगा लेते हो कि इससे एक वॉल्यूम की बात हो रही है, एक आयतन की बात हो रही है। तो यूनिट का ये इंपॉर्टेंस है बच्चों, अगर यूनिट हम लगाते हैं तो मेरा फिजिकल क्वांटिटी और मैथ में भी जितने तरह की क्वांटिटी का यूज होता है, समझिए, उस क्वांटिटी की पहचान हो जाती है अगर हम यूनिट का यूज करते हैं तो यूनिट का काफी इंपॉर्टेंस है बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यूनिट का इंपॉर्टेंस इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग को जानना है कि मात्रक की, यूनिट की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, कौन कौन सा सिस्टम है। तो देखिए बच्चों, यूनिट का 3 आपका सिस्टम है। एक सिस्टम आपका हो गया सीजीएस, दूसरा सिस्टम है बच्चों, सीजीएस के पहले थोड़ा सीक्वेंस में लिखते हैं बच्चों, पहला हो गया एफपीएस, सेकंड हो गया सीजीएस और थर्ड हो गया बच्चों एमकेएस। एमकेएस। अब यहां पर देखिए बच्चों, एक हो गया मेरा एफपीएस, एक हो गया सीजीएस और एक हो गया आपका एमकेएस। अब एफपीएस का मतलब क्या होता है बच्चों, तो ये जो इस पद्धति में जो यूनिट बनाया गया है, जो यूनिट बना है, इसमें 3 फिजिकल क्वांटिटी को टारगेट किया गया है। वो फिजिकल क्वांटिटी 3 कौन कौन है, तो इसका मतलब पहले समझ लीजिए बच्चों, एफ फॉर फुट या फीट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकेंड। तो फुट या फीट से दूरी या लंबाई को मेजरमेंट किया जाता है इस पद्धति में। दूरी या लंबाई का मेजरमेंट होगा इस सिस्टम। तो इस सिस्टम में लंबाई या दूरी को फुट या फीट से मापा जाएगा बच्चों। और पाउंड का यूज किया जाता है द्रव्यमान यानी मास का अगर मेजरमेंट करना है तो इस सिस्टम में हम पाउंड से मेजरमेंट करते हैं। और एस यानी एस फॉर सेकेंड हुआ बच्चों, और इससे समय यानी टाइम का मेजरमेंट किया जाता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, एफपीएस सिस्टम जो बनाया गया उसमें 3 फिजिकल क्वांटिटी को टारगेट करके बनाया गया। एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया लंबाई या दूरी, और दूसरा हो गया द्रव्यमान, और तीसरा हो गया समय। अब फिर अगला जो मेरा सिस्टम है बच्चों सीजीएस, तो सीजीएस में सी फॉर सेंटीमीटर होता है, और सेंटीमीटर से दूरी या लंबाई का मेजरमेंट किया जाता है। इससे हम दूरी या लंबाई का मेजरमेंट करेंगे। और जी फॉर ग्राम हुआ, ग्राम से हम द्रव्यमान का मेजरमेंट करते हैं। और एस फॉर सेकेंड हो गया, इससे समय का मेजरमेंट किया जाता है। तो यहां भी देखिए बच्चों, यहां भी यही 3 राशि को ही टारगेट किया गया है, 3 फिजिकल क्वांटिटी को ही टारगेट किया गया है, दूरी, द्रव्यमान, समय। अब फिर अगला देखिए बच्चों, अगला जो मेरा एमकेएस सिस्टम है, एम फॉर मीटर हुआ बच्चों, और के फॉर किलोग्राम, केजी, और एस फॉर सेकेंड हुआ। तो मीटर से एमकेएस सिस्टम में लंबाई या दूरी या लंबाई को मीटर में मेजरमेंट किया जाता है, दूरी या लंबाई को। और किलोग्राम से किसका मेजरमेंट होता है बच्चों, किलोग्राम से द्रव्यमान यानी मास का मेजरमेंट होता है। और सेकंड से बच्चों, सेकंड से समय यानी टाइम का मेजरमेंट होता है। तो यहां पर देखा जाए बच्चों, ये तीनों सिस्टम में 3 फिजिकल क्वांटिटी को ही टारगेट किया गया है। एक हो गया आपका दूरी, द्रव्यमान, समय। यहां भी देखिए वही चीज है, दूरी, द्रव्यमान, समय। तो ये जो सिस्टम बना था, इसमें 3 फिजिकल क्वांटिटी को टारगेट करते हुए सिस्टम बनाया गया था, यूनिट का सिस्टम बनाया गया था।
अब बाद में क्या हुआ बच्चों, बाद में इस MKS सिस्टम को ही SI सिस्टम के रूप में विकसित किया गया। और SI का मतलब आप लोग जानते हैं बच्चों, SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो इसी MKS को बाद में SI में डेवलप किया गया। और SI में जब डेवलप किया गया तो इसमें 7 मूल मात्रक बनाया गया। इसमें कितने मूल मात्रक बनाए गए? 7 मूल मात्रक, 7 आधारी मात्रक इसके अंदर बनाया गया, जिसमें से 3 तो पहले से था और 4 फिर इसमें ऐड किया गया। और इस तरह से टोटल 7 आधारी SI मात्रक हो गए। और यही 7 आधारी SI मात्रक को अब हम इसके बाद जानेंगे। और ये जो 7 आधारी SI मात्रक है, इसका डेरिवेशन नहीं होता है बच्चों। हाँ, इसके मदद से हम अन्य फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट आसानी से डेरिवेशन कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं बच्चों। आगे इसके बाद ये 7 आधारी SI मात्रक मेरा कौन कौन है, और वो जो SI मात्रक है वो कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी का है। अगर हम इसको जान जाते हैं बच्चों, तो इसको जान जाने के बाद फिर फिजिकल क्वांटिटी में जितने SI यूनिट होंगे उसका डेरिवेशन करना बड़ा आसान होगा, और हम आसानी से डेरिवेशन कर लेंगे। और रटने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, आप ट्रिक और आइडिया को समझिए। ट्रिक और आइडिया अगर आप समझ जाते हैं तो आप खुद SI यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट आपका जो है ये है लंबाई या दूरी। लंबाई कहिए या दूरी कहिए, दोनों सेम चीजें हैं। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे? डिस्टेंस बोलेंगे, और लंबाई के लिए लेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो लेंथ और डिस्टेंस, ये हो गया। अब लेंथ या डिस्टेंस, ये फर्स्ट हुआ मेरा बेसिक यूनिट में। बेसिक यूनिट यानी बेसिक, इसको आप फिजिकल क्वांटिटी भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड में क्या है बच्चे? सेकंड में लंबाई के बाद द्रव्यमान। द्रव्यमान आप लोग जान रहे हैं, द्रव्यमान यानी मास। एक मास का भी यूज होता है, आप देखते हैं फिजिक्स में। उसके बाद अगला क्या हो गया? द्रव्यमान के बाद अगला हो गया समय। समय यानी टाइम। नेक्स्ट हो गया बच्चों आगे विद्युत धारा, और इसके बारे में आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे। हालांकि 8 में भी दिया हुआ है विद्युत धारा के बारे में, लेकिन आपको विस्तार में 10 में पढ़ोगे। उसके बाद 10 के आगे भी क्लास में आपको इसके बारे में जानना होगा 12th में। तो विद्युत धारा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक। इसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अगला है बच्चों तापमान। ताप या तापमान जो कहेंगे, ताप या तापमान, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? टेम्परेचर। 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 अगला क्या हो गया? अगला आपका है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मतलब आप मास से नहीं लोगे बच्चों, इसका कदापि मतलब मास से नहीं है। अब क्या मतलब है इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। पदार्थ की मात्रा, इसको आप इंग्लिश में
अमाउंट ऑफ मैटर कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर। फिर अगला है बच्चों ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप इसको बोल सकते हैं, या लाइट इंटेंसिटी भी आप इसको कर सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी आप देख रहे हैं, इसका जो एसआई यूनिट होगा यही आपका 7 बेसिक एसआई यूनिट होगा, 7 बेसिक एसआई यूनिट। और ये 7 के मदद से फिजिकल क्वांटिटी जितने हैं सबका एसआई यूनिट को हम इजीली डेरिवेशन कर सकते हैं। और इसका डेरिवेशन नहीं होगा, ये आपको याद रखना होगा, ये आपको याद रखना है। और इसके मदद से अन्य अदर जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उसका एसआई यूनिट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए लंबाई या दूरी, लेंथ या डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा बच्चों, बताइए। इसका एसआई यूनिट मीटर होगा। अब द्रव्यमान या मास का एसआई यूनिट क्या होगा, केजी। केजी फॉर किलोग्राम, एम फॉर मीटर। और समय टाइम का ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों, सेकेंड, एस फॉर सेकेंड। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा बच्चों, एम्पियर। एम्पियर के लिए सिंबल क्या है, ए फॉर एम्पियर हुआ। और ताप या तापमान, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों, केल्विन हो। केल्विन को हम के से दिखाएंगे। और मात्रा है अमाउंट ऑफ मैटर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट मोल होता है। इसका क्या होता है बच्चों, ऐसा यूनिट मोल होता है। उसके बाद ज्योति तीव्रता, हाँ ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है इसका, तो इसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला। कैंडेला को सीडी से दिखाया जाता है बच्चों। कैंडेला को किससे दिखाएंगे, सीडी से दिखाएंगे। तो ये हो गया मेरा 7 बेसिक एसआई यूनिट। अगर आप इसको याद रखते हो तो इसके मदद से, इसके हेल्प से आप अदर फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। तो अब हम बच्चों इसका कुछ एग्जांपल आपको हम दे देते हैं, उसके बाद फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। कुछ एग्जांपल देते हैं, उसके बाद आप लोग घर में इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और करके देखिएगा अदर फिजिकल क्वांटिटी का। तो चलिए बच्चों, हो गया, आप लोग नोट कर लिए। हाँ, अब जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रखिए। आपको अभी जरूरत पड़ेगा ही, तो अभी आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी अगर 10 तक कहा जाए तो 10 तक आपको ज्यादा करके ये 3 का ही जरूरत पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ आगे का भी जरूरत पड़ेगा। जैसे आपका विद्युत धारा हो गया, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी 10 क्लास में। उसके बाद ताप या तापमान 9th में इसकी जरूरत पड़ती है। पदार्थ की मात्रा, इसकी भी आवश्यकता है, मोल के बारे में समझिए। उसके बाद ज्योति तीव्रता का भी उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मेजरली अगर कहा जाए तो फिलहाल अभी आपको ये 3 की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट डेरिवेशन के लिए ये 3 आपका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। उसके अलावा कुछ चीजों का इधर भी जरूरत पड़ेगा आपको। पदार्थ की मात्रा का जो हम ऐसा यूनिट मोल लिखे हुए हैं, ये पदार्थ की मात्रा ये आपका 9th क्लास के चैप्टर में आपको पढ़ना है। 9th क्लास में समझिए, उसमें आपका चैप्टर का एक पार्ट्स दिया हुआ है, वो है मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आप आगे क्लास में भी विस्तार से पढ़ोगे। मोल कॉन्सेप्ट में पदार्थ की मात्रा का हम ऐसा यूनिट मोल देखेंगे। अब मोल क्या है बच्चों, जिस तरह मान लीजिए हम वस्तुओं को, मान लीजिए पेन है, पेंसिल है, केला है, बनाना है, तो ये सब चीज को हम दर्जन के हिसाब से खरीद बिक्री करते हैं। तो जिस तरह एक दर्जन में फिक्स नंबर होता है, तो एक दर्जन में कितने नंबर फिक्स हैं, 12, आपका 12 नंबर फिक्स है। ठीक उसी तरह
समझिए मोल भी जो है एक मोल में, समझिए इसके मॉलिक्यूल फिक्स है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो ये जब मोल कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, उस टाइम ये चीज क्लियर होगा कि मोल क्या है, समझिए। तो अभी आपको ये जानना है कि अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर का जो अमाउंट होगा उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स को हम दिखाते हैं किस यूनिट में, मोल यूनिट में दिखाते हैं, समझ गए। तो एक फिक्स नंबर को दिखाता है मोल, जिस तरह एक दर्जन आपका फिक्स 12 चीजों को दिखाता है, ठीक उसी तरह से एक मोल कुछ फिक्स नंबर को दिखाता है। वो नंबर क्या है, आप इसको पढ़े होंगे, ये नंबर आपका आवोगाड्रो नंबर, आवोगाड्रो जो नंबर है उसी नंबर के इक्वल होता है। तो चलिए अभी हम उस पर नहीं जाते हैं, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि इनके मदद से हम ऐसा यूनिट को कैसे क्लियर कर सकते हैं। और अगर ये चीजें आप ध्यान में रखते हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप एसआई यूनिट खुद निकाल सकते हैं। और अगर एसआई यूनिट आप निकालते हैं तो आपको पता होगा कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल में ये जरूर पूछे जाते हैं। और अगर नहीं भी पूछे जाएंगे तो फिजिक्स में जितने न्यूमेरिकल्स आप बनाओगे, तो न्यूमेरिकल्स बनाने के बाद जो आंसर लाएंगे तो हम जो फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करेंगे उसका एसआई यूनिट लिखना पड़ेगा। अगर वो एसआई यूनिट आप नहीं लिखते हैं तब फिर क्या होगा, आपका मार्क्स कट जाएगा। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी चीजें हैं, इसलिए हम फिजिक्स जो आज हम स्टार्ट किए हैं इसमें इस बात को हम पहले जो बेसिक चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, फिर चैप्टर वाइज क्लास के अनुसार फिर चर्चा किया जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, पहले छोटा एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हमको एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, हमको क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट पता करना है। क्षेत्रफल जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, एरिया बोलते हैं। तो एक बात अब बच्चों आप लोग ध्यान रखोगे, एसआई यूनिट लिखने के लिए जो बेसिक एसआई यूनिट अभी हम बताए उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और उसके अलावे आपको एसआई यूनिट लिखना है तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का आप एसआई यूनिट लिख रहे हो उसका फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको पता होगा क्षेत्रफल एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे कोई भी चीज की एरिया हो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, उसी फॉर्मूला से सब डिराइव हुआ है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, समझे, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई। अब आप बताइए बच्चों, लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। अब ये चौड़ाई है, चौड़ाई का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि चौड़ाई भी एक लेंथ का ही काम करेगा। लेकिन जहां दोनों आ जाता है उसमें से एक को लेंथ बोला जाता है, एक को चौड़ाई बोल दिया जाता है। लेकिन चौड़ाई भी एक तरह का लेंथ है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। तो बताइए बच्चों, एरिया का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम का ऐसा मात्रक फाइंड करना चाहते हैं, समझिए एग्जांपल सेकंड में किसका, वॉल्यूम का, आयतन का। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। अगर वॉल्यूम का ऐसा ही मात्रक हम निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता है बच्चों, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब आपका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस कमरे का हमको वॉल्यूम पता करना है, मतलब इसमें कितना एयर भरा हुआ है उसका वॉल्यूम क्या है। तो उसको पता करने के लिए हम पहले एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ माप लेंगे और फिर चौड़ाई माप लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया। और फिर हम क्या करेंगे, हाइट माप लेंगे और एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया एल इंटू बी और हाइट क्या हो गया, एच। अब बताओ बच्चों, लेंथ का एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर, और इसका ब्रेथ का एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर, क्योंकि ये भी एक लेंथ है। और हाइट बताइए, हाइट भी एक लेंथ है कि नहीं, yes, थोड़ा सा अंतर है। ये लेंथ जो होता है हाइट, ये वर्टिकल लेंथ होता है, yes, समझिए। और एक जो जनरल लेंथ होता है ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये वर्टिकल लेंथ होगा, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों, मीटर।
अब ये तीनों मीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा यूनिट आपको अगर डिराइव करना है फिजिकल क्वांटिटी का, तो आप बताइए यहाँ हम जो 7 बेसिक यूनिट बताए थे, क्या उसका हेल्प लेना पड़ा कि नहीं? यस सर। बताइए, हम लेंथ का ऐसा यूनिट बेसिक बताए थे, तो उसका हेल्प लेना पड़ा, और उसके अलावे और किसका जरूरत पड़ा? फॉर्मूला का जरूरत पड़ा। अब देखिए, अब कुछ अलग स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं कि वो सब का ऐसा यूनिट हम कैसे डिराइव करेंगे। अब देखिए बच्चों, अगर हमको ऐसा यूनिट डिराइव करना है, मान लीजिए दाब का, प्रेशर का। दाब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रेशर। प्रेशर। तो प्रेशर का सबसे पहले हमको इसका फॉर्मूला जानना होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बच्चों? बल बटे क्षेत्रफल। हाँ, और इसके लिए भी हम तरीका आपको बताए थे, सब आइडिया में फिक्स है। अगर दाब टॉपिक को अगर आप समझ गए, इस टॉपिक को अगर आप समझ गए, तो आप डिफिनेशन खुद तैयार कर सकते हो। अगर डिफिनेशन आप समझ गए तो फॉर्मूला खुद बना सकते हो, और अगर फॉर्मूला बना लेते हो तो ऐसा यूनिट भी खुद बना लोगे। सबका सिस्टम है, सबका तरीका है। और हम पिछली कक्षाओं में, कक्षा 8 में, हम प्रेशर, दाब का फॉर्मूला कैसे निकलता है, डिफिनेशन कैसे बनता है, ऐसा यूनिट कैसे बनता है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। इंग्लिश में बोलेंगे तब क्या होगा? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स हो गया अपॉन एरिया। आप बताइए बच्चों, फॉर्मूला हमको पता चल गया। अब आप बताइए कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स का न्यूटन कैसे हुआ? अब आपको लगेगा कि सर यहाँ बेसिक यूनिट का तो यूज नहीं हुआ, लेकिन हुआ है, न्यूटन है। तो हम आपको बताएंगे, इसके बाद हम बताते हैं कि न्यूटन कैसे आया। आप एरिया का एसआई मात्रक अभी हम फाइंड किए बच्चों। एरिया का एसआई मात्रक क्या फाइंड किए? मीटर स्क्वायर फाइंड किए। आप बताइए, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर तो हम ऐसा लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस सर। और इसको हम और भी तरह से लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन इंटू मीटर का पावर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं बच्चों, ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, समझ गए, इसको एक साइंटिस्ट के सम्मान में इसी चीज को एक अलग नाम दिया गया है। और वो नाम क्या है बच्चों? वो नाम है आपका पास्कल। नाम क्या है वो? पास्कल। तो इसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन इंटू मीटर का पावर -2 को आप पास्कल भी कर सकते हो। और पास्कल को हम किससे दिखाएंगे? PA से दिखाएंगे। ये पास्कल एक साइंटिस्ट के सम्मान में रखा गया है, समझिए। और उस साइंटिस्ट का पूरा नाम क्या है बच्चों? ब्लेज पास्कल। हाँ, उस साइंटिस्ट का पूरा नाम है ब्लेज पास्कल, समझिए। तो उस साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए, उन्हीं के नाम पर ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर का पावर -2 को पास्कल कहा जाता है। तो इस तरह से हम प्रेशर का ऐसा यूनिट फाइंड कर लिए। अब यहां थोड़ा ये बताते हैं बच्चों कि आपको लगता होगा कि बल का ऐसा ही मात्रक सर आप न्यूटन लिखे, तो यहां पर बेसिक यूनिट का कहां यूज हुआ? तो यहां पर बेसिक यूनिट का यूज हुआ है, यहां तो क्लियर है कि बेसिक यूनिट यूज हुआ मीटर स्क्वायर में। लेकिन अब हम ये बताते हैं कि इसमें बेसिक यूनिट यूज हुआ है या नहीं। न्यूटन आया कैसे और न्यूटन किसके इक्वल होता है? तो आप लोग को पता होगा बच्चों, न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है? बल का, यानी फोर्स का ऐसा यूनिट है। तो अब सेकंड नंबर में हम इसी फोर्स का ऐसा यूनिट जो तैयार हुआ, इसके लिए बेसिक यूनिट का यूज हुआ या नहीं, थोड़ा इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम फोर्स का ऐसा यूनिट निकालने जा रहे हैं, बल यानी फोर्स। तो आपको पता है बच्चों कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट निकालने के लिए हमको 7 बेसिक SI यूनिट है, उसका हेल्प लेना होगा। और साथ ही साथ फॉर्मूला का भी आवश्यकता पड़ेगा।
तो बताइए बल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? m इंटू ए यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। हिंदी में बोलेंगे तो द्रव्यमान गुने त्वरण। हम याद रखने का तरीका बताए थे F इक्वल टू मा याद रखिए, F का फॉर्मूला आपको याद रहेगा। मास का अभी हम बेसिक यूनिट आपको बताएं, मास बेसिक यूनिट में आएगा, ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में जाएगा। तो मास का बेसिक यूनिट क्या है? केजी है। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है बच्चों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप एक्सेलरेशन का भी ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, समझ गए? एक्सेलरेशन का भी आप अलग से निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए बच्चों, अब आप बताइए कि यहां पर जो हम ऐसा यूनिट फाइंड कर रहे हैं, तो मास का केजी हो गया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप बताइए कि जो 7 बेसिक यूनिट हम बताए थे, क्या उसका यूज हुआ या नहीं हुआ सर? उसका यूज हुआ? यस सर। बताइए केजी हम मास का बताए थे बेसिक यूनिट में, यस सर। और मीटर किसका बताए थे? लेंथ या डिस्टेंस का। यस सर। और सेकंड किसका बताया गया था? टाइम का। अब केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो ऐसा यूनिट निकला, इसको एक साइंटिस्ट के सम्मान में, साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए, समझिए उनके नाम पर इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है न्यूटन। इसी को न्यूटन बोला जाता है। और एक न्यूटन किसके इक्वल होगा बच्चों? एक न्यूटन 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, फोर्स का ऐसा यूनिट अगर एक्चुअल में कहा जाए तो यही होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उन्हीं के नाम पर केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोला गया। तो आप बताइए न्यूटन का एसआई यूनिट में बेसिक यूनिट का यूज हुआ कि नहीं? यस बिल्कुल यूज हुआ। तो ये सब बेसिक यूनिट जितना आप बताया गया, उस बेसिक यूनिट का यूज करके, समझ गए, उसका यूज कीजिए। और जिस फिजिकल क्वांटिटी का आप एसआई यूनिट निकाल रहे हैं, उसका फॉर्मूला की आवश्यकता होगी। इसके मदद से आप लगभग फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। क्या इस पर कुछ और एग्जांपल कराया जाए, या आप लोग घर में जो हम मेथड बताए, इस मेथड से आप लोग कर सकते हो? यस सर। हो जाएगा इस मेथड से? यस सर। हाँ, तो कुछ ऐसा यूनिट आप खुद से डेरिवेशन करने का प्रयास कीजिएगा। समझिए यहाँ पर हम कुछ दे रहे हैं, आप लोग उसका डेरिवेशन कीजिएगा। अभी देखिए एक त्वरण का यूज हुआ। यस। आप त्वरण का कीजिए। त्वरण के पहले आप चाल का कीजिए। चाल यानी स्पीड, इसका करना है स्पीड का। स्पीड का कीजिए डेरिवेशन। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला की आवश्यकता होगी। फॉर्मूला आप यूज कीजिए और बेसिक यूनिट लीजिए। फिर आप वेग का निकालिए। वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी का निकालना है आपको। फिर किसका निकालना है? त्वरण का निकालिए। त्वरण जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। इसका फाइंड कीजिए। अब और बच्चों, त्वरण के बाद आप संवेग, मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं। मोमेंटम का फाइंड कीजिए। और भी आप कर सकते हैं किसका? घनत्व का फाइंड कीजिए। समझे? घनत्व का फाइंड कीजिए। घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? डेंसिटी। डेंसिटी, SITY या CITY? SITY। डेंसिटी हो गया। इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ये सब थोड़ा सा जनरल हो गया। इसके अलावे समझिए और भी यूनिट का आप निर्धारण कर सकते हैं, और भी यूनिट को निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको किसका जरूरत पड़ेगा? फॉर्मूला का। समझिए, फॉर्मूला के साथ साथ जो 7 बेसिक ऐसा यूनिट बताया गया है, समझिए, उसका आपको हेल्प लेना है। और उसके हेल्प की मदद से आप इतना एसआई मात्रक को डेरिवेशन कीजिए। समझिए, उसके बाद कुछ और फिजिकल क्वांटिटी का जो एसआई यूनिट है, उसका डेरिवेशन कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज यहीं तक।
जय हिंद। जय भारत।